हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, पेरेंट्स को, माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो मैं सोच रही थी कि जैसे भगवान सृष्टि का संरक्षक है, सारी सृष्टि का पालन करता है, सबको समदृष्टि से देखता है, तो लगता है इसी कारण माँ बाप को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक मासूम से बच्चे को, जिसको कुछ नहीं पता दुनिया का, जो बिल्कुल बेबस होता है, उसकी पालना पोसना करना, उसका ख्याल रखना, उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण करना, वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पेरेंट्स का दर्द जो होते हैं, वो लगभग वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वही जानते हैं। जब तक कोई पेरेंट्स नहीं बनता, माँ बाप नहीं बनता, उनको कुछ समझ भी नहीं आता है। तो कहते हैं ना, जाके फटी ना पैर बुवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो जिसको दर्द होता है, जो जिस फेज से गुजरता है, उसको बहुत समझ होती है उस चीज़ की। तो फ्रेंड्स, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बच्चे जिनको कि कदम कदम पर संभाल कर रखा जाता है, जिनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है और हर तरीके से कोशिश की जाती है कि इनका जो भविष्य है बहुत सुंदर हो, तो वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के सामने कितने सारे क्वेश्चंस खड़े कर देते हैं। वो कभी सोचते भी नहीं हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। तो वैसे तो आजकल तो लोगों को भगवान पर भी भरोसा नहीं है। तो चलो ठीक है, भगवान को तो तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, चलो एक सुना हुआ है, लेकिन माँ बाप को तो तुमने जाना है, पहचाना है, उनकी गोद में तो तुम पले बड़े हो। तो वो तो डेफिनेटली उन पर ट्रस्ट करना, विश्वास करना तो होना ही चाहिए। चलो भगवान तो आगे की बात है। तो जब हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं ना, जब हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारी जो भाषा होती है ना, और जो हमारी सोच होती है ना, वो बहुत बिखरी हुई सी होती है, उसमें दमखम नहीं होता, और मतलब वो अच्छी नहीं होती है। जैसे कहना चाहिए, जैसे एक चीज़ मैं आम देख रही हूँ और हर हर जगह ही देखने को मिल रही है, सारे देख रहे हैं। तो जब परिवार में बच्चे होते हैं, जैसे किसी के दो बहन भाई हैं, कोई तीन बच्चे हैं, किसी के चार हैं, तो उस घर में आजकल तो कह रही है कि चल रहा है, तो ये वाला फेस शायद ना भी आए, आने वाले युग में वो और तरह के फेसेस आएंगे, वो अकेले हो जाएंगे। लेकिन आज का जो युग है, इसमें तो लगभग सबके दो तीन जो बच्चे पीछे से हैं सबके, तो उनमें ये बात बहुत देखने को मिली है। वो मैं कई जनरेशन से देख रही हूँ, अपनी नानी दादी के टाइम से भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो बहन भाई होते हैं ना, अक्सर वो अपने माँ बाप को ये कंप्लेंट बहुत करते हैं। ये सुनने में उनको बहुत आता है कि वो देखो, वो मेरी मम्मी जो है, वो अपने बेटे का ज़्यादा ख्याल रखती है, बेटी का कम ख्याल रखती है, और वो मेरी छोटी बहन का ज़्यादा ख्याल रखती है, मेरा कम रखती है। या बड़ी कहेगी कि, और छोटी कहेगी कि बड़ी का ख्याल रखती है, मेरा नहीं रखती है। तो कोई पूछे इन बच्चों से, इन तीन बच्चों से, कि उनको क्या पता कि माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। जैसे भगवान के लिए सब एक जैसे होते हैं ना, तो इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। वो सही है कि उनके लिए भी, उनकी सोच में भी क्या होता है, उनके लिए हर बच्चा बराबर होता है। लेकिन फ्रेंड्स सोचो, अब माँ बाप इतने समझदार तो होते ही है ना, दुनिया देखी होती है, उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को, किस बच्चे को कौन सी ज़रूरत है। हो सकता है एक बच्चे को ज़रूरत हो, वो हेल्दी वेल्दी हो, तो उसके पीछे पीछे तो नहीं घूमेंगे ना कि ये बच्चा समझदार है, अपने आप को संभाल रहा है, ठीक। और ये हो सकता है दूसरा बच्चा जो है वो बीमार हो, उसको ज़रूरत हो, वो कमज़ोर हो, तो माँ बाप तो उस कमज़ोर बच्चे को ही बलवान बनाने की कोशिश करेंगे, उसको ही सपोर्ट करेंगे कि किसी तरह से ये भी स्ट्रांग बन जाए। तो अगर जो स्ट्रांग बच्चा है, हेल्दी बच्चा है, वो कहे जी इस बच्चे को क्यों देख रहे हैं, ये तो इसी से प्रेम करते हैं, यहाँ तक कह देते हैं प्रेम करते हैं। अरे प्रेम की परिभाषा भी तुम्हें पता है क्या होती है? प्रेम तो वो होता है जो माँ बाप ने बिना शर्त के तुमसे किया, और तुम पर आंच नहीं आने दी, तुम्हारी सुरक्षा करी, तुम्हारे लिए सारे इंतजाम करे। जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी आपको, घर बार भी आपके लिए बना दिए, उसके बाद जब आप क्वेश्चन खड़ा करते हैं, तो सोचने की ज़रूरत है आपको कि आप क्या कर रहे हैं ना, कैसा किसी को अनवांटेड है ना, कैसे आप किसी को कैसे इनडायरेक्टली दर्द दे रहे हैं ना,
कि और जिसने दर्द उसको होता है, जिसने कुछ किया होता है, उसको कोई खाम खा गए तो उसको महसूस होता है, लेकिन माँ बाप का हृदय तो और भी बड़ा होता है। वो इन दर्दों से गुजर चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे को पालने में इतनी सारी दर्दों का, इतने सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है कि वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको फिर अपने बच्चों की कई बातें भी दर्द नहीं लगती। वो कहते हैं अभी अनजान है ना, बेवकूफ़ है, कोई नहीं, समझ जाएंगे, हम भी समझदार नहीं होते थे, कोई नहीं, इनको भी समझ आ जाएगी। तो फिर भी वो अपने प्रेमवश उनको माफ़ करते चले जाते हैं, उनको संभालते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों पे पर्दा भी डालते रहते हैं समाज में भी, ताकि आने वाले टाइम में भी उन पर कोई बात ना आए हमारी वजह से। वो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि नहीं, अगर हम खुद ही अपने बच्चों की बुराई करेंगे तो समाज में बाद में कहेंगे इसने अपने माँ बाप को नहीं पूछा, ये नहीं हुआ, वो नहीं। वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, प्रेजेंट में तो रखते ही हैं, और जब तुम्हें समझ नहीं थी तब भी तुम्हारा ध्यान रखते हैं, अगर तुम्हें समझ है तब भी रखते हैं। लेकिन वो अपनी समझ से तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं कि ऐसी कोई बात ना हो, कि बच्चों को ऐसा कोई परेशानी ना हो। वो उस मुकाम तक भी चले जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी तो देखते ही नहीं है, मुझे लगता है वो एक परिवार बनाकर, तो वो आई थिंक सब कुछ परिवार के लिए ही करते रहते हैं, उनको अपना तो ख्याल ही नहीं रहता। तो अब मैंने ऐसे कितने सारे, और लोग, समाज के जो लोग होते हैं उनकी भी बहुत जिम्मेवारी होती है। वो भी अगर किसी के बच्चे में थोड़ा सा थॉट आ भी गया, कोई विचार आ भी गया, जाने अनजाने आ गया, कि मुझसे कम प्रेम करते हैं या मेरे बहन भाइयों से ज़्यादा करते हैं, है ना, वो कोई भी कारण हो सकता है, कईयों की कोई प्रॉपर्टी का चक्कर हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारे रीज़न है। अब इस वीडियो में वो नहीं लूँगी मैं, लेकिन मैं मेन बात ये लूँगी कि उनके मन में। और फिर समाज वाले क्या करते हैं, वो भी उनको ट्रिगर करते रहते हैं, उनको उकसाते रहते हैं कि देख तेरी मम्मी तो उसको बड़ा पूछती है ना, तेरे को तो कम पूछती है ना, इस तरह की बातें भी। और प्रैक्टिकली ये मैंने देखी है, हमारे बच्चों की भी जब छोटे थे उनको भी समाज वालों ने, अब नाम तो छोड़िए कौन, घर के हों चाहे बाहर के हों, तो परिवार हो चाहे बाहर वाला हो, वो मेंटलिटी जो है ना, साइकोलॉजी, तो वो सबकी एक जैसी होती है कि दूसरे को, बच्चे के, छोटे से बच्चे को जिसको समझ नहीं है, 10 साल के बच्चे को भी कह देंगे कि देखो तुम्हारे छोटे भाई को तो बहुत प्यार करती है तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी छोटी बहन को तो बहुत प्यार करती है। तो इस तरह के बीज डाल देते हैं बच्चे के अंदर बचपन से, जिसको कोई पता ही नहीं। अब बच्चे को क्या पता कि माँ बाप कैसे होते हैं, उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं होता, लेकिन समाज ने तो उनमें डाल दी ये चीज़। और जब डाल दी और कोई इधर उधर बात होती है, बच्चे का मन है, तो वो सोचते हैं कि, है ना, वो रोता भी है, वो इसलिए खींचता भी उनको, नहीं, वो अपने प्यार चाहता है कि मुझे बहुत प्यार मिले। और पेरेंट्स को पता होता है कि पेरेंट्स होते ही प्यार देने के लिए, उनके पास तो सबसे बड़ी दौलत यही होती है। लेकिन बच्चों को कोई और ही दौलत चाहिए हो तो उसका इंतज़ाम तो जितना उनके पास होता है वो करते हैं। अगर किसी की ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ जाए तो उसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं फिर ठीक है, खुद देख लीजिए आप, है ना, कि अगर आपको सहज जीवन नहीं जीना है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर उड़ना है, तो ठीक है, अपने पंख लगा लीजिए। तो पेरेंट्स तो फिर भी उनके लिए दुआएं करते हैं कि किसी तरह से ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें, और जो भी ये चाहते हैं, जो इनकी इच्छाएं, वो भी पूरी हो जाए। उनको तो खुशी होगी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन खुद आगे बढ़ना है और उनको दोष देना तो ये किसी तरीके से जायज़ नहीं है। कि वो हमारी हेल्प नहीं करते, वो हमें प्यार नहीं करते, ये सब बातें कहना, तो जो उनका किया हुआ है ना, उस पर भी मिट्टी डालना है। जो उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा दी तुम पर, और तुमने बड़े मज़े से कुछ भी कह दिया, तो सोचो आप भी कल, आपके भी बच्चे हैं, आप भी उस स्टेज से गुजरेंगे, है ना। तो फिर वो कहते हैं ना, फिर जब वो तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपके बच्चे भी आपको ऐसा ही करेंगे, आपके इतने किए होगा यही बातें करेंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा, तब आपको समझ आएगी कि हमने क्या किया, क्या बोला, उनको कैसे समझा, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये चाहती हूँ समय रहते ही ये बातें समझ ली जाएं, क्योंकि ये मौका कभी दोबारा नहीं मिलता। एटलीस्ट माँ बाप तो कभी दोबारा मिलते नहीं, और इतना प्रेम, और वो कहते हैं अनकंडीशनल लव, और तो कोई करेगा भी नहीं। वो तो अपनी चीज़ भी दे देते हैं, बच्चों ले जाओ, ये लो, कोई नहीं, तुम खुश रहो। तो उनकी खुशियों के लिए, क्योंकि उनमें ये बड़प्पन होता है, उनमें ये समझ होती है, वो बड़ा दिल होता है, और इसलिए वो कहते हैं ना कि हाँ हमारी, वो कई बार ये भी समझ लेते हैं हमारी माँ तो बुद्धू है ना, इसको इमोशनल ब्लैकमेल कर लेंगे, है ना, इसको तो है। अरे कौन, वो बुद्धू नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान होती है, वो कभी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होती, वो तो अपने प्रेम के बस में होती है ना। वो माँ बाप चाहे हो, वो मिलके चलते हैं, वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि जिनको हमने पैदा किया उनको, वो कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। उनकी भावनाएं तो इतनी बड़ी और शुद्ध और बुद्ध होती हैं, और उनको अगर हम कह लें ना समझ हैं, बुद्धू हैं, ये पता नहीं पुराने ज़माने के, पता नहीं हम क्या क्या कह देते हैं, और नए ज़माने में हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं उनके प्रति। क्या हमने कभी सोचा कि उन्होंने सालों सालों की जो जर्नी की है उसके बदले में हम उनके लिए क्या कर रहे हैं,
क्या कभी सोचा कि वो भी थके होंगे, उनकी भी इतनी लंबी जर्नी थी, पता नहीं कितने इंतज़ाम किए होंगे, उनको भी आराम की ज़रूरत है, उनकी भी कोई इच्छाएं होंगी जो उन्होंने तुम्हारी वजह से छोड़ दी होंगी। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो ये देखो जी, ये तो घूमने जा रहे हैं, ये तो बड़े हुई, इनको तो जवानी चढ़ी है, लाल बुढ़ी घोड़ी लाल, पता नहीं क्या क्या ये समाज कह देता है ना। और समाज के दूसरे लोग भी बच्चों को ऐसे कहते हैं। तो जब हम सारे ही जागरूक होंगे, इन बातों से ऊपर उठेंगे, तभी एक सुंदर समाज बनेगा, तभी एक घर गृहस्थी भी और प्यार का जो वातावरण है और जो परमात्मा ने परिवार बनाया है, तो वो तभी तो रिश्ते निभ पाएंगे ना। तो फ्रेंड्स, मेरे को तो ये बहुत लगता है कि हम सब जिम्मेवार बने। हम कम से कम अगर किसी के मन में ऐसे ख्याल आए हैं तो उसको बल्कि हटाने की कोशिश करें, ना कि उनको पक्का करें। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ना, तू भी मांग ले उनसे प्रॉपर्टी, है ना, उसको क्यों दी, उसको क्यों दी। अरे माँ बाप हैं, उन्होंने अगर कुछ देना भी है, उनका भी कोई दिल होगा, किसको देना चाहते हैं, उनके भी कोई भाव होंगे, और उनको भी जीने दो, उनको भी अपनी मर्जी करने दो। कौन सा वो तुमसे कुछ मांग रहे हैं। जब तुमसे मांगेंगे तो तुम्हारे पास तो पहले ही जवाब होगा कि नहीं, हमारे पास तो है नहीं, हमारे तो बहुत खर्चे हैं, हमारे तो बहुत बड़े प्लान्स हैं। तो वो अगर कोई पेरेंट्स आपसे नहीं मांग रहे तो कम से कम उनको कुछ कहो तो मत, उनको अपने दिल की तो करने दो। सारी जिंदगी अगर उन्होंने कमाया है, चाहे वो कुछ भी कमाया है, नाम कमाया है, पैसा कमाया है, घर बनाया है, कुछ भी करा है, तो उनको इतनी इजाज़त तो दो कि वो जिसको चाहें, जो जिन पे प्रेम आता है उन पे प्रेम लुटाने की, तो उनको ताने मत दो ना कि उसको प्यार करते हैं, उसको देते हैं ज़्यादा, उसको देते हैं। भाई उनको जो लगेगा, जो कमज़ोर बच्चा है उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जो संभला हुआ है उसको कम करेंगे। तो वो तो देख लेते हैं, वो समय देखेंगे कि मेरे पहले बच्चे को कब जरूरत थी उसको करा, दूसरे को कब थी, तीसरे को, जब जब किसी की ज़रूरत होती है वो उनको मालूम होता है कि हमें क्या करना है। अब ये तो नहीं ना, एक बच्चे की आज ज़रूरत है तो दूसरे तीसरे को भी उसके साथ बराबरी की जाए। तो ये इक्वेलिटी का रूल है ना कि माँ बाप इक्वेलिटी नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो वो भेदभाव नहीं करते, वो तो भेदभाव मिटाने वाले होते हैं कि मेरे बच्चे को पहले उसको ज़रूरत थी उसको करूं, फिर जिसको ज़रूरत है उसको करूं। तो उन पर शक मत करिए। अगर ट्रस्ट तो अगर कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट हो ना, बंदे की लाइफ बहुत वंडरफुल और ब्यूटीफुल होती है। अगर कोई अपने पेरेंट्स पे ही ट्रस्ट नहीं कर रहा तो भगवान पे क्या भरोसा करेगा। कौन सा भगवान, क्या जिन्होंने साक्षात तुम्हारे साथ पता नहीं अपना सब कुछ दे दिया, और नहीं भी दिया, जो उन्होंने प्रेम दिया, जो तुम्हें पाला पोसा, तो तुमने उनका कौन सा ऋण चुका दिया। और ऋण मत चुकाओ, कम से कम उनको जीने का हक तो दो ना। जो वो करना चाहते हैं उनको करने दो ना, उनकी खुशी है। वो अगर कुछ अपने किए का कुछ करना चाहते हैं तो आपको तो कोई हक भी नहीं बनता उनको रोकने टोकने का। वो या तो है ना, वो किसी से मांग के कुछ कर रहे हो, तब तो आप कुछ उनको कहो जी ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, ऐसे करो, डायरेक्ट करो उनको। जब वो खुद ही अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तुम्हें भी संभाल रहे हैं, तो इतनी समझ तो होगी ना उनको कि हमने भी क्या करना है। तो फ्रेंड्स, बेहतर यही होगा कि हम सब दुनिया की बातों में भी ना आए, और दुनिया वाले हम ही तो हैं, हम तुम ही तो हैं। अब हमारे अड़ोस पड़ोस समाज में जहाँ नौकरी करने जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, सब जगह ऐसी बातें होती हैं। तो हम इन बातों को तूल मत दें, बल्कि हम कोशिश करें कि ऐसे बातें ना ही हो, क्योंकि सबका ही नंबर लगना है, सबका ही नंबर लगना है, कोई नहीं छूटने वाला यहाँ। तो समय रहते अगर समझ से चलेंगे तो ज़िंदगी खूबसूरत होगी। और ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड, वो तो हमें पता नहीं, फिर अगर एक बार वो हमारा संस्कार बन गया, जो ट्रस्ट का, ग्रैटिट्यूड का, लव का है ना, तो अनकंडीशनल लव कम से वो एक्सपीरियंस कर लो यार। पेरेंट्स के साथ ही कर लो, औरों के साथ नहीं करना, जिन्होंने इतना कुछ कहीं तो एक्सपीरियंस करो। जब एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो वो आप सब जगह वो आपके एक्सपीरियंस काम आएगा। आपके वो जो संस्कार हैं पूरी दुनिया को वो सुंदर बना देंगे। तो हम कोशिश करें कि बड़ी सुंदरता से, बड़े सोच समझ कर, कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें, 100 बार सोचें। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, और ख़ास तौर से अपने पेरेंट्स को तो कभी भी हम सोच समझ के ही बात करें तो ज़्यादा अच्छी है ना। अपने दिल की बात ज़रूर कहें। उनको आप कुछ कहोगे, वो तो फिर भी आपकी समस्या को हल करने की 24 घंटे तैयार रहते हैं, लेकिन कोई तरीका भी होता है, कोई सलीका भी होता है, तो वो भी हम सबको आना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हम सब सोच समझ के होशपूर्वक चलेंगे, और खाम खा के शक शुबा कि वो मुझे प्यार नहीं करते, वो मुझे कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, इस तरह की बातों से हम बाहर निकलेंगे तो ज़िंदगी में परमात्मा बहुत बड़ा है ना। जैसे वो बहुत बड़ा है ना, पेरेंट्स भी बहुत बड़े होते हैं। तो जो हमारे नसीब में होगा, जो उन्होंने देना होगा, उसको खुशी से स्वीकार करें, और अपने तरीके से जितनी हम उनकी कर सकते हैं
तो हम उनकी सेवा करें। हम मैं नहीं कहती कि हर समय थैंक यू करो, ये नहीं, किसी का थैंक यू कहने से कुछ नहीं होता, वो दिल से सम्मान करना ही किसी का थैंक यू होता है। तो एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।